बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। जनाब, बात यह है कि गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद को जो बैरून मुल्क जा रहे थे उन्हें ऑफलोड कर दिया गया। उसके बाद जनाब वो वहाँ पे ज़ाहिर है कि हंगामा भी हुआ, जो ऑफलोड हो रहे थे ये सारा कुछ वहाँ हुआ और फिर ये वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी जो है वो आई और इसके ऊपर ख़ास जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़ी ले दे हो रही है। इस पर बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जनाबे वाला पाकिस्तान एक एक डॉलर को जो है ना वो तरस रहा है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी तरसीलात ज़र की मद के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो भेजते हैं ना डॉलर सर, वो एक पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला का ज़ख़ीरा है उसके अंदर वो एक बड़ा पिलर है, बुनियादी हैसियत रखता है कि 36-37 अरब डॉलर सालाना जो है वो पाकिस्तान अब जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान को आते हैं, जबकि जनाब साल के अंदर 2.5-3 अरब जो IMF की जो 2-3 किस्तों के अंदर मिलता है उसे लेने के लिए आप ये देखें कि पाकिस्तान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। बिजली महंगी, गैस महंगी, फलाना जनाब सारा कुछ, और कौन कौन सी शराइत जो है वो नहीं माननी पड़ती और फिर तले जो है वो अलहदा। तो अगर बैरून मुल्क जाने वालों की इस तरह आप हौसला शिकनी करेंगे तो जाहिर है कि ये मकसद पाकिस्तान दोस्ती के खाते में तो किसी तरीके से भी नहीं आता। और सेकंड मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये इसमें से जो ख़बरें हैं वो ये है कि इनमें से जो ऑफलोड हुए हैं उनके पास वर्क पर जो परमिट है, वर्क वीज़ा जो है वो था, तो इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है जनाब जो सरकारी एहलकार हैं कि वर्क परमिट और या वर्क वीज़ा उसे कह लें वो किस मेहनत और किस तगोदो के बाद मिलता है। ख़ास तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे स्टूडेंट तबका है, जो नौजवान तबका है, वो कितनी तगोदो भाग दौड़ उसके बाद पैसा खर्च ये नहीं कि मतलब की रिश्वत वगैरह दे के पैसा खर्च करने से मुराद ये है कि आप सिर्फ फॉरेन ऑफिस से जो आप वो बेचारा डिग्रियाँ अटेस्टेशन कराता है ना, तो आप वही देख लें कि वो एक सख्त मेहनत तलब काम है और लाखों रुपए उन डिग्रियों की अटेस्टेशन के ऊपर जो है वो खर्च होता है। और मुझे मालूम है, मेरे अपने बच्चों ने इस प्रोसीजर से गुजरे हुए हैं कि ये किस कदर कठिन काम है। और फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वीज़ा लग जाए, मैं आपको ये बताऊँ, ज़रूरी नहीं है, वीज़ा रिजेक्ट भी होते हैं और जो लग जाते हैं तो वो मकसद बड़ी उम्मीदों के साथ जो है ना वो बाहर जाते हैं और उन्हें इस स्टेज के ऊपर ऑफलोड कर दिया जाए। यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे मजबूरियाँ होती हैं या नहीं होती, क्योंकि भजन जो तबका जा रहा होता है ना उस बेचारे के पास पता नहीं जमा पूंजी होती है नहीं होती। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि अगर फ़्लाइट मिस हो जाती है तो उनका वीज़े की आखिरी दिन होता है, वो उनका वीज़ा ही एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद उनका फ्यूचर यानी समझ लें कि उसके ऊपर जो है ना वो दाव के ऊपर लग जाता है। तो ऐसे में आप अगर उन्हें ऑफलोड करेंगे तो ये उनके साथ जनाब जो मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ तो है, लेकिन जनाब ये मुल्क दुश्मनी के ज़िम्मे में भी जो है ना वो आता है। हाँ, अगर वो गैर कानूनी तौर के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरा वर्जन जो है वो ये है कि जनाब वाला गुज़श्ता साल 2024 के अंदर जो है वो जो बैरून मुल्क बहुत सारे पाकिस्तानी जो है गैर कानूनी तरीके से गए थे और उनकी कश्तियाँ जो थी वो समुंदर के अंदर जब डूबी थी तो सैकड़ों पाकिस्तानियों की अमवात हुई थी वहाँ पे। तो उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ जो है ना FIA को कहा था कि आइंदा ऐसे वाक़यात जो है ना वो नहीं होने चाहिए। सॉरी। तो ये मकसद वो कहते हैं कि जी इस वजह से भी जो है हमने इन मुसाफिरों को ऑफलोड किया है। अगर ये वाकई वर्जन सही है जो एक गवर्नमेंट साइड से आ रहा है तो जनाबे वाला बिल्कुल आपने फिर ठीक किया, लेकिन सिर्फ ऑफलोड करना तो फिर मतलब यहाँ तक तो बात नहीं रुकनी चाहिए थी। पूछें उन्हें जिन्हें ऑफलोड किया कि अगर वो गैर कानूनी तौर पे जा रहे थे, गैर कानूनी तौर पे ऊपर उनके वीज़े लगे थे, तो वो कौन से एजेंट्स हैं, उन तक भी आप पहुँचें। लेकिन ऐसा कोई जो है वो हमें नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा। एक और जो दूसरी तरफ हुआ है वो ये है कि वर्जन जो है वो ये है कि FIA लाहौर के जो सरबराह हैं कैप्टन रिटायर आबद, वो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है सिरे से। ये जो वीडियो आ रही हैं जनाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर मुसाफिरों को ऑफलोड करने की या हंगामा राई की, ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसी वीडियो बनाकर जो है आवाम को गुमराह किया जा रहा है। तो अगर ये बात भी है
تو گورنمنٹ کے خلاف جو ہے اور گورنمنٹ کی جو ریاستی پالیسی ہیں ان کے خلاف جو ایک پورا پروپوگنڈا آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو ریکویسٹ ہے کہ پھر اس واقعے کو پوری جو وضاحت ہے وہ کوئی منسٹر پریس کانفرنس کرے اور پورا جو سچ ہے وہ سامنے لائے، تاکہ گورنمنٹ کے خلاف جو ایک پروپوگنڈا ہو رہا ہے، منفی پروپوگنڈا جو ہو رہا ہے، کیونکہ ایک سمندر ہے نا مختلف، تو اس کا رد تو کیا جا سکے نا کم از کم۔ یہ تو نہیں کہ ایک طرفہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں اور فرض کریں یہ سارا جھوٹا پروپوگنڈا ہے، اور جو ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ جناب یہ سارا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کارسان ہے، تو کم از کم اس کی خبر جو ہے، اس کا علم جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے عوام تک پہنچنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور جناب ہمارے مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔